अब आपको बदजुबान बदरुद्दीन अजमल से मिलवाने जा रहे हैं। विवादित बोल, ऐसे बोल कि सुनने लायक भी नहीं है। बदरुद्दीन अजमल दरअसल अपने बयानों को लेकर ही जाने जाते हैं। जब से सत्ता में पकड़ कमजोर हुई है तब से इन्हें लगता है कि मैं जितने खराब बयान दूंगा उतना बड़ा नेता बन जाऊंगा, शायद मुसलमान मुझे उतना दोनों हाथ खोल कर इस्तकबाल करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए हुआ क्या। हेमंता बिस्वा शर्मा ने पिछले दिनों कहा शादी के नाम पर श्रद्धा को आफताब लेकर आया, शादी नहीं की, 35 टुकड़े कर दिए, टुकड़े फ्रिज में थे, दूसरी लड़की को ले आया और पुलिस ने पूछा हिंदू लड़की ही क्यों लाते हो, तो जवाब दिया हिंदू भावुक है इसलिए लाता हूं। हमारे देश में ऐसे बहुत से आफताब हैं। लव जिहाद पर कठोर कानून जरूरी है, यह हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। यह कानून बीजेपी ही बना सकती है। अब यह देखिए, अब बदरुद्दीन अजमल क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, यानी शर्मा के लिए मोदी शाह के बाद आपका नंबर आता है। आप खुद 2, 4, 5 लव जिहाद कर लो, हमारी बच्चियों को भगा कर ले जाओ। सोचिए ये दाढ़ी टोपी वाले मौलाना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहां रखोगे वो हमको बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, झगड़ा करने के लिए नहीं आएंगे। ये बदरुद्दीन अजमल के शब्द हैं, लेकिन ये तो वो शब्द मैंने आपको पढ़कर बताएं जो मैं पढ़ सकता हूं। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो जुबान से बोल भी नहीं सकता एक इंसान। अब सुनिए जरा। श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया। शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 25 टुकड़ा किया और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए। हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है। आज देश को लाभ जहाज के खिलाफ सबसे सख्त कानून का जरूरत है और ये काम कौन कर सकता है, खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। अब तो माशाल्लाह इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के चीफ मिनिस्टरों में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद आपका नंबर आ रहा है, अमित शाह जी के बाद आपका नंबर आ रहा है। हाँ, तो इसलिए आपको तो कोई कमी नहीं है। आप 2, 4, 5 लव जिहाद खुद कर लो, ठीक है। हमारी मुसलमान बच्चियों को भगा के लेके जाओ, कहाँ रखोगे वो जगह हम लोग को बता देना, हम आपको मिठाई देने आएंगे, हम झगड़ा करने नहीं आएंगे। 22 साल में शादी कर लेते हैं लड़कियां, 18 साल सरकार ने इजाजत दी, उसके बाद शादी कर लेते हैं। वो लोग 40 साल से पहले 1, 2, 3 इलीगल बीवियां रखते हैं, वहां बच्चे होने नहीं देते, उनका खर्चा वो बजाते हैं, मजा उड़ाते हैं। उसके बाद 40 साल के बाद माँ बाप ने मजबूर किया या कहीं फंस गए तो एक शादी कर ली। उसके बाद 40 साल के बाद बच्चा पैदा करने की सलाहियत कहाँ रहती है, तो कैसे उम्मीद रखते हैं कि वहां से इतने बच्चे बढ़ेंगे। तो उनको भी अपनाना चाहिए मुसलमानों के इस फॉर्मूले को कि अपने बच्चों को, जवानों को 20-22 साल में शादियां कराओ, लड़कियों को 18-20 साल की उम्र में शादियां कराओ, फिर देखो आपके यहाँ भी कितने बच्चे पैदा होते हैं। सोचिए मौलाना साहब की जहनियत देखिए पिलर ग्राफिक से। अजमल की जो बदजुबानी है वो अजमल है कौन, उनके बारे में आपको पहले बताते हैं। 15 सालों से राजनीति में है बदरुद्दीन, जमीयत के सहारे सियासत में एंट्री की, जमीयत के असम यूनिट के अध्यक्ष रहे हैं, असम में काफी समय तक किंग मेकर रहे हैं। पार्टियों के नेता बदरुद्दीन से घर मिलने जाते थे। बंगाली मुसलमानों में अच्छी पकड़ है और कांग्रेस से बदरुद्दीन की नजदीकियां हमेशा रही हैं। 2005 में बदरुद्दीन ने पार्टी AIUDF बनाई। 2021 में कांग्रेस के साथ चुनाव का ऐलान किया। कांग्रेस और AIUDF 10 पार्टियों के गठबंधन का हिस्सा बनी। बीजेपी के आने पर बदरुद्दीन की सियासत खत्म हुई, सिमट गई। 2016 में असम में बीजेपी की सरकार आई थी और इसके बाद से बदरुद्दीन का प्रदर्शन लगातार गिरा है। 14 में 14 उम्मीदवार जीते थे बदरुद्दीन के, उसके बाद मूव कीजिए से, और उसके बाद से लगातार ग्राफ गिरता गया है। 19 में और कम हो गया। अब जरा सुनिए जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बीएचपी क्या कह रही है बदरुद्दीन के इस जवाब पर। आज स्वयं मौलाना बदरुद्दीन ने स्वीकार किए और बताए भी, न सिर्फ स्वीकार किए बल्कि बताए भी कि हम तो लव जिहाद करते हैं, आप भी करो।
मुस्लिम बेटियों को लेके जाओ। आज बदरुद्दीन अजमल साहब ने बड़ी बात बोला है कि हिंदू लड़की 40 इयर्स तक शादी नहीं करता है और बहुत ही इलीगल काम में जुड़ा रहता है। मैं बदरुद्दीन अजमल साहब को स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, आप एक मुस्लिम आदमी हैं और हम लोग हिंदू हैं, हम लोग आपसे सीखना पड़ेगा। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बयान दिया है ये बहुत ही बेहुदा बयान है और मौलाना बदरुद्दीन अजमल एक जनप्रतिनिधि भी हैं और एक धर्म गुरु भी हैं। एक धर्म गुरु होने के साथ साथ दारुल उलूम देवबंद के शोरा के मेंबर भी हैं और ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को ऐसे सांप्रदायिक बयान नहीं देने चाहिए। इन्होंने सनातन धर्म की बहन बेटियों का अपमान किया है और सनातन धर्म के अपमान करने का काम किया है। अब बदरुद्दीन ने जिस तरह का बयान दिया है, ऐसा बयान देने वाले की जगह सलाखें हैं और कुछ नहीं। जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है बदरुद्दीन अजमल ने, महिलाओं के खिलाफ यह अभद्र टिप्पणी की है और महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी अपराध है। कोई भी केस दर्ज करा सकता है उनके इस बयान के खिलाफ। धारा 354 लगाई जा सकती है जिसके तहत महिला अभिमान को ठेस पहुंचाना अपराध है। 5 साल जेल की सजा हो सकती है बदरुद्दीन को। कोर्ट जुर्माना भी लगा सकता है उनके ऊपर। धारा 295 भी लगाई जा सकती है। इस धारा के तहत 3 साल तक की सजा है। धार्मिक भावना आहत करने पर यह धारा लगाई जाती है। धारा 298 को भी लगाया जा सकता है। बयान से धार्मिक भावना ठेस पहुंचाने अपराध है और इसके तहत 1 साल की सजा होती है।